को कहूँगा। आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं जो जिनेंद्रों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान वर्याने श्रेष्ठ जिनेंद्रों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान को पढ़िए यानी नमस्कार करके जीवस्य परगुणम पुच्छम जीवों की प्ररूपणा को कहूँगा। और वे नेमिनाथ भगवान कैसे हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं सिद्धम। सिद्ध का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो लोक में विख्यात हैं। तीर्थंकर में लोक में क्या होते हैं? विख्यात होते हैं। शुद्धम, जो कैसे हैं? शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, कर्मों को नष्ट करने के बाद जीवात्मा क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। तो जो सिद्ध हैं, लोक में प्रख्यात हैं, 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने से शुद्ध हैं। मकलंकम, कर्म रूपी कलंक कालिमा से क्या है? रहित हैं। गुण रयण भूषणोदयम, मतलब केवल ज्ञान आदि गुणों के रत्नों से जो उत्कृष्टता को प्राप्त हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान अथवा वर से 24 तीर्थंकर का भी ग्रहण होता है। इसलिए 24 तीर्थंकरों को पढ़िए नमस्कार करके मैं क्या करूँगा? जीवस्य परगुणम पुच्छम, जीव की प्ररूपणा को कहूँगा। इस गोमटसार जीवकांड ग्रंथ के अंदर आपको किसका वर्णन मिलेगा? सभी जीवों का वर्णन मिलेगा। जीव स्थान, गुण स्थान, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, मार्गणा इत्यादि 20 प्ररूपणाओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। और ग्रंथ के मंगलाचरण में आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने किसको नमस्कार किया है? नेमिनाथ भगवान अथवा 24 तीर्थंकरों को। तो यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि नमस्कार क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है नमस्कार? अपने इष्ट परमात्मा का स्मरण करने के लिए नमस्कार किया जाता है। और अपने इस किसी भी कार्य के प्रारंभ में अपने इष्ट परमात्मा को नमस्कार कौन करता है? जो शिष्ट पुरुष होते हैं, जो सभ्य पुरुष होते हैं, जो सज्जन प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वो किसको याद करते हैं? अपने परमात्मा का स्मरण करते हैं। और जो अच्छे और सच्चे और शिष्ट लोग रहते हैं क्या करते हैं? जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो भगवान को नमोस्तु करते हैं। यदि गुरु कोई विराजमान है तो उनको भी नमस्कार करते हैं। कार्य प्रारंभ करने के पहले उनकी आज्ञा लेते हैं। अब यदि मान लीजिए भगवान भी नहीं है और गुरु भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? जो अपने घर के ज्येष्ठ जन हैं, मतलब कौन है? माता पिता दादा दादी, उनकी क्या लेते हैं? आज्ञा लेते हैं और आज्ञा पूर्वक ही संपूर्ण कार्य करते हैं। और जो व्यक्ति कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने से बड़ों की आज्ञा नहीं लेते, उनके चरण स्पर्श नहीं करते, वे लोग कैसे कहलाते हैं? अशिष्ट और असभ्य कहलाते हैं। उनको अपने जीवन में कोई भी सफलता नहीं मिलती। और जो व्यक्ति क्या करते हैं? सदाकाल अपने से बड़ों की विनय रखते हैं, उनको क्या होता है? सफलता ही नहीं, उस विनय के फलस्वरूप उनको किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आचार्य भगवान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने नेमिनाथ भगवान अथवा 24 तीर्थंकरों का स्मरण किया, उनको नमस्कार किया और भगवान मैं जीव की प्ररूपणा को कहूँगा, यानी क्या ली? उनकी आज्ञा ली, है ना। तो बड़ों की आज्ञा से जो कार्य किया जाता है उसमें सदाकाल क्या मिलती है? सफलता ही मिलती है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों से हमें यह बात ग्रहण करने के योग्य है कि जब भी कोई कार्य करें तो क्या करना चाहिए? अपने से बड़ों की आज्ञा लेनी चाहिए, उनका आदर और सम्मान रखना चाहिए। इस गोमटसार जीवकांड ग्रंथ की दूसरी गाथा में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज कहते हैं,
गुण जीवा भजती पाणसन्नाय मग्नाय ओगो कमसो बीसम तु परोवणा भणिता। गुण जीवा भजती पाणसन्नाय मग्ना ओय ना। गुणे स्थान, हमने कल आपको गुणे स्थान के बारे में बतलाया था। तो गुणे स्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो कर्तव्यता पाई जाती है वह क्या कहलाता है? गुणे स्थान। इसके बाद गुणे स्थान कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14। इसके बाद पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग और मार्गणा, इन 6 चीजों को 14 गुण स्थान में मिला दिया जाए, प्लस कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 14 + 6 = 20, 20। तो ऐसी ये क्या होती है? 20 प्ररूपणा होती हैं। आगे आचार्य भगवान गाथा नंबर 3 के माध्यम से कहते हैं, संख्यो भूत्य गुण सन्नास च मोह जोग भवा विद्धाराते सोत्य मंगल सन्नासकम भवा। इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने कहा कि गुण स्थान के 3 नाम होते हैं, संक्षेप, गुण स्थान अथवा ओघ। संक्षेप, ओघ, सामान्य, ये गुण स्थान के 3 नाम हैं। और मार्गणा के 3 नाम है, विस्तार, आदेश और विशेष। ये 3 नाम किसके हैं? मार्गणा के, है ना। अभी आपको हम गुण स्थान क्या चीज है, मार्गणा क्या चीज है, ये आपको सरल भाषा में यहाँ पर समझाएंगे। कल हमने आपको बतलाया था कि गुण स्थान किसे कहते हैं। तो मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तरतमता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? गुण स्थान। मोह किसे कहते हैं? तो जो कसाय है और मिथ्यात्व है वह क्या कहलाता है? मोह। योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो कषाय और मन, वचन, काय, जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? आत्मा के परिणामों में तरतमता बनती है। यदि आपकी कषाय मंद है, ठीक है, यदि आपकी कषाय क्या है? मंद है, और मन, वचन, काय की चंचलता कैसी है? कम है, तो आपका गुण स्थान क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, है ना। और यदि मान लीजिए कि कषाय भाव अधिक है तो क्या होगा? गुण स्थान कहाँ आएगा? नीचे की ओर आएगा। तो मोह और योग के निमित्त से, कषाय और मन, वचन, काय, इनके निमित्त से जो आपके परिणामों में तरतमता आती है, ऊपर नीचे पना आता है, वह क्या कहलाता है? गुण स्थान कहलाता है। अब आचार्य भगवान कहते हैं, आदेशे सलीना जीवा भजति पाणसन्नाओ ओगो भेदे बीसम तु परोवणा भणिया। प्ररूपणा कितनी होती है? जिनके माध्यम से हम जीव को जानेंगे, ऐसी ये प्ररूपणाएं कितनी होती हैं? 20। कितनी होती है ना, याद रखना। उत्सव कितनी होती है? 20 होती है। तो एक गुण स्थान है और दूसरी मार्गणा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं जो हमने पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये जो गिनाए हैं, इन सब की गिनती किसमें कर लेना है? मार्गणा में। तो एक प्ररूपणा हो गई गुण स्थान प्ररूपणा, और दूसरी कौन सी हो गई? मार्गणा प्ररूपणा। मार्गणा प्ररूपणा के अंदर हम जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग को समझने का प्रयास करेंगे। कल हमने थोड़ा सा मिथ्यात्व को समझने का प्रयास किया था। तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तत्वों के विपरीत श्रद्धान को क्या कहते हैं? है ना। तत्वों के प्रति हमारा श्रद्धान जब उल्टा रहता है तो उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व
मिथ्यात्व कहलाता है। तत्वों का विपरीत श्रद्धा करना क्या है? मिथ्यात्व। और उस मिथ्यात्व के हमने दो प्रकार के भेद बतलाए थे, एक ग्रहित मिथ्यात्व और दूसरा अग्रहित। ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो जो मिथ्यात्व दूसरे के द्वारा ग्रहण किया जाता है। आप बहुत अस्वस्थ हो गए और किसी ने आपको क्या कहा कि भैया फलानी जगह जाकर जल ढाल के आओ, तो क्या होगा आपका? आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका सब दुख कष्ट दूर हो जाएगा। तो कौन सा मिथ्यात्व है? उसके कहने से आप वहां गए तो क्या कहलाएगा? वो ग्रहित मिथ्यात्व है। और अनादिकाल से जो आत्मा में मिथ्यात्व बैठा हुआ है वह कौन सा मिथ्यात्व है? अग्रहित। उदाहरण दिया था, जैसे खदान में पड़ा हुआ क्या रहता है? एक पत्थर होता है जो खदान में पड़ा हुआ है। तो खदान में पड़ा हुआ पत्थर में यदि सोना है तो क्या वह सोना दिखाई दे रहा है? दे रहा क्या? वह अपन को स्वर्ण दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम उसको अग्नि पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, केमिकल डाल के उसकी अशुद्धियाँ निकालते हैं, तो जो शुद्ध 100 कैरेट का सोना है वह हमें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यह आत्मा अनादिकाल से मिथ्यात्व की कृत्य कालिमा से सहित है। और जब कुछ पुरुषार्थ के द्वारा वह क्या करता है? अपने विपरीत श्रद्धा को पलटकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तो उसके उन्नति और उत्थान के दरवाजे खुलते जाते हैं। आचार्य भगवान आगे कहते हैं, इंद्रिय काये लीला जीवा पज्जति आड़भास मणो जोगे का ओडाणे अखा गरी मंगणे आओ। इंद्रिय काये लीला है ना, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा, यह किसमें अंतर्निहित होती है? तो इंद्रिय और काय मार्गणा जो रहती है इसमें जीव समास, पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनबल ये अंतर्भूत होते हैं। योग और काय मार्गणा में ज्ञान और गति मार्गणा में आयु ये अंतर्निहित होते हैं। इस बात को इस 5वें नंबर की गाथा में बतलाया गया है। अपन ने मिथ्यात्व के 5 भेद पढ़े थे। कितने पढ़े थे? कौन कौन से? विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, है ना। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है। विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे कोई क्या कहता है कि यदि देवी की बलि चढ़ाएंगे तो क्या है? वह धर्म है। देवी को बलि चढ़ाना कुछ लोग धर्म मानते हैं, वह कौन सा मिथ्यात्व है? विपरीत मिथ्यात्व। दूसरा होता है एकांत मिथ्यात्व, है ना। वस्तु के किसी एक ही स्वरूप को पकड़कर उसको ही सत्य मान लेना, वह कौन सा मिथ्यात्व है? एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। एकांतिक धारणाएं, जैसे कि बौद्ध मतानुयायी क्या मानते हैं? बौद्ध मतानुयायियों का ऐसा मानना है, क्या मानते हो? क्षणिकम क्षणिकम का उनका सिद्धांत होता है। मतलब यह जीव प्रतिक्षण प्रतिक्षण नष्ट होता है और बदलता जाता है। एक बार की आपको एक घटना सुनाते हैं। एक बौद्ध मतानुयायी था। कौन सा मतानुयायी? बौद्ध मतानुयायी। तो उसके पास बहुत सारे जानवर थे, गाय, बैल, भैंस वगैरह। तो वह गाय इत्यादि को चराने के लिए जंगल में जाता था, प्रतिदिन चराता था और फिर वापस लेकर के आता था। और इस कार्य के लिए उसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया हुआ था। तो वो जो व्यक्ति था वह प्रतिदिन की भांति गायों को चराने के लिए कहाँ पर गया? वन में गया। उसने गायों को चराया और रोज तो वह गायों को लौटाकर वापस लाता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह लौटाकर उनको वापस
नहीं लाया। उसने क्या किया, उन गाय भैंस इत्यादि को ले जा करके क्या किया, कहीं छिपा दिया। अब जब जो उसका मालिक था गायों का, उसने देखा कि हमारी गाय तो यहाँ से क्या है, गायब है। तो उससे पूछा गया कि भैया तू आज जिन जानवरों को लेकर के गया था वो वापस क्यों नहीं लाया। उन्होंने कहा अब वो जानवर रहे ही नहीं, जो जानवर आपने मुझे चराने के लिए दिए थे अब वो तो रहे ही नहीं। क्योंकि आत्मा प्रतिक्षण क्या होती है, प्रतिक्षण बदलती रहती है, प्रतिक्षण नष्ट होती रहती है। पूर्व क्षण में जो थे अगले क्षण में अब वे जानवर नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जानवर किसके हो गए। अब जो मैं ले गया था वो तो ये है ही नहीं, अब जो मैं ले गया था वो है ही नहीं, तो किसके हुए, उसके हुए। उसका मालिक बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया, वह उसके घर पर दूसरे दिन पहुंच गया और उसके घर में जो उसकी स्त्री थी है ना, और उसका सामान वगैरह था, आकर के वह घर में बैठ गया। उसने कहा भाई इसका मालिक तो कौन है, इसका मालिक कौन है, अब इन सब का मालिक तो मैं हूँ। क्यों हूँ, क्योंकि एक पूर्व क्षण में यह जो थी तुम्हारी स्त्री अब अगले क्षण में तुम्हारी नहीं रही। तो उस व्यक्ति को क्या हुआ, थोड़ी अक्ल आ गई कि मैंने जो सिद्धांत बना रखा है वह क्या है, वह एकांतिक है। तो जहाँ जहाँ एकांत होता है वहाँ वहाँ क्या होता है, मिथ्यात्व होता है। क्योंकि जिनेंद्र देव की जो देशना होती है वह एकांत स्वरूप नहीं है। कैसी होती है, अनेकांत स्वरूप होती है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। एक ही वस्तु में क्या कितने धर्म पाए जाते हैं, अनेक धर्म। यदि हम किसी एक पेन को लेते हैं तो उसमें हरा है, नीला है, पीला है, काला है, उसमें कोई ना कोई कलर है। उसकी प्लास्टिक बॉडी किसी न किसी पदार्थ की बनी हुई है, उसके अंदर रिफिल भी है और ऊपर का ढांचा भी है। तो केवल किसी एक वस्तु का नाम पेन नहीं है ना। अकेले नीले कलर का नाम पेन है क्या, नहीं है। अकेली प्लास्टिक बॉडी का नाम पेन है क्या, नहीं है। अकेली रिफिल का नाम पेन है क्या, नहीं है। तो क्या होगा, जहाँ पेन भी हो, प्लास्टिक बॉडी, रिफिल भी है और किसी न किसी कलर का वो सबको मिलाकर के क्या बनता है, पेन बनता है। तो जो अनेकांत रहता है वह वस्तु के अनेक प्रकार के धर्मों को कहता है और एकांतिक दृष्टि में व्यक्ति एक ही पक्ष को पकड़ता है। एक बार ऐसी घटना घटी कि श्री रामचंद्र जी थे। कौन थे, श्री रामचंद्र जी थे। तो किसी ने कहा कि रामचंद्र जी तो पिता हैं, तो किसी ने क्या कहा, पुत्र हैं। किसी ने क्या कहा, पति हैं। किसी ने क्या कहा, पिता हैं। सबने रामचंद्र जी के अलग अलग रूप बतला दिए। एक व्यक्ति आया, उसने पूछा, एक ही व्यक्ति पिता, पुत्र, पति, भाई इत्यादि कैसे हो सकता है। तो वहाँ पर फिर क्या लगानी पड़ती है, अपेक्षा। क्या लगानी पड़ती है, अपेक्षा। रामचंद्र जी पिता हैं, किसकी अपेक्षा से, लव और कुश, अपने पुत्रों की अपेक्षा से। रामचंद्र जी पति हैं, किसकी अपेक्षा से, सीता की अपेक्षा से। रामचंद्र जी पुत्र हैं, किसकी अपेक्षा से, रामचंद्र जी भाई हैं, किसकी अपेक्षा से, लक्ष्मण की अपेक्षा से भाई हैं। तो जहाँ पर अपेक्षाकृत कथन किया जाता है वही समीचीन होता है, सम्यक होता है और वस्तु तत्व को संपूर्ण रूप से कहता है। एक प्रमाण होता है और एक नय होता है। जो समग्र वस्तु का कथन करता है वह क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। और जब जो वस्तु के एक देश का कथन करता है वह क्या कहलाता है, नय कहलाता है। और भगवान की जो अनेकांत और स्याद्वादमयी वाणी होती है वह कैसी होती है, अनेकांत में अनेक धर्म है। स्याद्वाद यानी कथन की प्रणाली, अपेक्षाकृत कथन की जो प्रणाली कहलाती है, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, वह क्या कहलाता है, स्याद्वाद कहलाता है। अपन कहते ना द्वादशांगी,
जिनवाणी माता की जय। और स्यादवाद आपने एक जिनवाणी स्तुति पढ़ी होगी जिसमें स्यादवाद और अनेकांतमय जिनवाणी माँ की स्तुति की गई है। तो वही स्यादवाद वस्तु तत्व का सत्य रूप से कथन कर सकता है। और जो जिनेंद्र की देशना होती है, जिनेंद्र देव का जो शासन होता है वह अकाट्य और अनुल्लंघनीय होता है। किस कारण से? क्योंकि उसमें अनेकांत और स्यादवाद है। आपको यह विषय समझ में आया क्या? आया। तो विपरीत, एकांत और तीसरा मिथ्यात्व कौन है? कौन सा है? विनय मिथ्यात्व। हम तो हनुमान जी को भी मानते हैं और महावीर भगवान जी को भी मानते हैं। और किसको मानते हैं? आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान को, तो शिव शंकर को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, है ना। जिसने राग देश काम आदि जी के सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय को उपदेश दिया। फिर बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, क्या है? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। तो आचार्य भगवत कहते हैं हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो, आदिनाथ कहो, शंकर कहो, हनुमान कहो, जो भी नाम रखना है तुम्हें अपने भगवान का कुछ भी रख लो, है ना। हमारे लिए सब स्वीकार है। आप शिव जी को मानते क्या? मानते हैं, सबको मानते हैं। शिव जी को भी नमस्कार है, हनुमान को भी नमस्कार, रामचंद्र जी को नमस्कार है, सबको नमस्कार है। लेकिन शर्त हमारी एक है। वह शर्त क्या है? आपके पास सर्वज्ञता होनी चाहिए, हितोपदेशता होनी चाहिए और वीतरागता होनी चाहिए। सर्वज्ञ यानी जो चराचरवर्ती समस्त पदार्थों को जानते हुए क्या कहलाते हैं? सर्वज्ञ। वीतराग किसे कहते हैं? जिनका राग क्या हो गया है? बीत गया। जिनको ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, वे क्या कहलाते हैं? वीतरागी हैं। भगवान के पास क्या कोई स्त्री होती है? नहीं होती। भगवान के पास किसी प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है? नहीं होता। भगवान नग्न होते, है ना, कुछ भी नहीं पाया जाता, है ना। तो जिसके पास कोई सामग्री नहीं है, कोई राग नहीं, किसी वस्तु के प्रति किसी वस्तु से द्वेष नहीं है, ऐसे वीतरागी होना चाहिए, सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के प्राणियों को हित का उपदेश देने वाले होना चाहिए। यदि यह तीन गुण आपके पास है तो हम आपको क्या करेंगे? बुद्ध कहो, वीर कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो, हम सबको नमस्कार करने तैयार है। परंतु उनके पास कितने? ये तीन गुण होने चाहिए। तो हमारे लिए सबको नमस्कार है। परंतु जिसके पास राग और द्वेष है ना, क्या आप उसको नमस्कार करेंगे? नहीं करेंगे। और राग द्वेष से युक्त, विषयों की अभिलाषा से युक्त, धन वैभव स्त्री गदा आदि से जो युक्त हैं, जो परिग्रह से युक्त हैं, ऐसे जो परमात्मा हैं उनको मैं नमस्कार नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति वीतराग और राग से युक्त दोनों परमात्माओं को समान मानकर उनकी विनय करता है तो कौन सा मिथ्यात्व कहलाएगा? विनय मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व है? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। अब दो और बचे। एक संशय मिथ्यात्व है। संशय का मतलब क्या है? ये सही है कि ये सही है ना, या ये भी सही है और वो भी सही है। अब उसको दोलायमान स्थिति निर्णय नहीं कर पा रहा, है ना। ये वीतराग देव भी सच्चे देव हैं क्या? कि ये अन्य भी सच्चे देव हो सकते हैं, अथवा स्वर्ग नरकादि है कि नहीं है, क्या मालूम, इसने देखे। अब है कि नहीं है क्या पता, उसको क्या है? संशय है। तो वह क्या कहलाएगा? कौन सा मिथ्यात्व? संशय मिथ्यात्व। और पांचवा होता है अज्ञान मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व? है ना, धर्म से कोई प्रयोजन ही नहीं है। खाओ पियो ऐश करो, घूमो घामो, पार्टी में जाओ, है ना, डिस्को में जाओ, क्या रखा है संसार में, है ना, कष्ट सहने में। ये संत तो व्यर्थ ही तपस्या करके अपने शरीर
सुखा रहे हैं। अब किसने देखा है कि तपस्या करने के माध्यम से आपको मोक्ष मिल ही जाएगा? किसने देखा है कि आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो ही जाएगी, है ना? तो जो व्यक्ति धर्म से कोई प्रयोजन ही नहीं रखता, हाँ ठीक है होगा धर्म, है ना, अपने तो जो चल रहा है काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा काम क्या चल रहा भैया, रोज कार में घूमता हूँ और रोज पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखने को मिलती है और आनंद के साथ अच्छी अच्छी डिश में खाता हूँ, तो मैं बहुत सुखी हूँ। क्या करना धर्म कर्म से? तो उसके अंदर क्या छाया हुआ है? अज्ञान, अंधेरा। उसको आत्महित से कुछ भी प्रयोजन ही नहीं है, वह क्या कहलाएगा? कौन सा मिथ्यात्व? अज्ञान मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व? इस प्रकार से मिथ्यात्व कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। तो जब तक हमारी इस आत्मा में यह मिथ्यात्व छाया रहता है, तब तक हमारा गुण स्थान कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? अपन गुण स्थान पढ़ रहे हैं, कौन सा गुण स्थान रहेगा? पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि। अब आप निर्णय कर सकते हैं कि आप सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, कौन सी दृष्टि है? आपके पास ग्रहित मिथ्यात्व है अथवा अग्रहित, इसका निर्णय कौन करेगा? हम स्वयं ही कर सकते हैं। और आगे बढ़ने पर आचार्य भगवान कहते हैं दूसरा गुण स्थान कौन सा होता है? साधन। कौन सा गुण स्थान होता है? साधन। आसाधना। जो आसाधना से सहित होता है वह क्या कहलाता है? साधन गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? साधन गुण स्थान। आसाधना का मतलब आपको मालूम क्या होता? आसाधना मतलब होता है विराधना करना। किसकी विराधना? तो जो साधन गुण स्थान पर की जीव होता है वह जब सम्यक की विराधना करता है, मतलब किसकी? सम्यक दर्शन की जब वह विराधना करता है तो सम्यक दर्शन रूपी पर्वत से नीचे गिरता है और अभी जमीन पर आया ही नहीं है। आसमान से टपका और खजूर पेड़ का अभी जमीन पे आया ही नहीं है, तो उस जो बीच की अवस्था है उसका नाम क्या होता है? साधन। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो जीव अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों में से किसी एक कषाय के उदय से सम्यक से गिरता है और अभी मिथ्यात्व में नहीं आया है, तो उस गुण स्थान का नाम क्या है? साधन। ऊपर से आसमान से हमने एक आम टपकाया, ठीक है, और वह आम हमने ऊपर से गिराया 10वीं मंजिल से और वह अभी जमीन पे नहीं आया है जब तक, तो 10वीं मंजिल से गिराया, उसको कितनी मंजिलें आम को पार करनी है? 9वीं मंजिल, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 4वीं, 3री, 2री, जब तक पहली जमीन पे नहीं आया है, जब तक उसको इतना सारा स्पेस क्या करना है? पार करना है। तो वो जो बीच की अवस्था है जहाँ से टपका है और जमीन पर नहीं आया, उतना बीच का जो स्थान है वह क्या कहलाएगा? साधन। मतलब किसी चीज को सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो गई थी। देखिए प्रथम तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी भी एक कषाय का उदय आ जाए, आप सोच लीजिए कि क्रोध करना कितना घातक है, मान करना कितना घातक है। आपके सम्यक की भी क्या हो जाती है? उससे विराधना हो जाती है। अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? जो अनंत संसार को बढ़ाने वाली है। क्या है? जो अनंत संसार को बढ़ाने वाली है वह कसाई कौन सी है? अनंतानुबंधी। मैं मर जाऊंगा, सुनो सुनिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसकी दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा, है ना? ऐसा किसी व्यक्ति ने किसी से झगड़ा होने पर कहा और सचमुच उसकी जिंदगी के 25-50 साल बीत गए और उसने अपने पड़ोसी की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा, तो फिर आप बतलाइए कि उसकी कसाई कौन सी कसाई है? कौन सी कसाई है? अनंतानुबंधी कसाई है। कौन सी कसाई है? अनंतानुबंधी कसाई। समझ में आया ना? कौन सी कसाई है?
तो ऐसी कसाय आप में से किसके पास है? किसी के पास है कि नहीं? नहीं है क्या? है ना? तो ऐसी कसाय कभी किसी से नहीं बांधना चाहिए कि वह कसाय बहुत लंबे समय तक रहे। यदि क्रोध भी आ जाए तो तुरंत ही क्या कर लेना चाहिए? उस क्रोध पर काबू पा लेना चाहिए, है ना? कुछ ही अधिक जल्दी से जल्दी समय में क्या कर लेना चाहिए? सामने वाले से मित्रता स्थापित कर लेना चाहिए। अन्यथा कौन सा कसाय का उदय आ जाएगा? अनंतानुबंधी। और यदि आप सम्यक दृष्टि भी है मान लीजिए और आपने ज़्यादा कसाय की और लंबे समय तक बैर मान लिया तो उससे क्या होगा? आप सम्यक रूपी पर्वत से नीचे गिर जाएंगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी कसाय क्या है? आत्मा का घात करने वाली है। इसलिए ऐसी कसाय को क्या करना चाहिए? दूसरे ही नमस्कार। ऐसी कसायों को स्थान नहीं देना चाहिए कि वे सम्यक की विराधना कर दे। तो जब जीव सम्यक की विराधना करता है और अभी विद्यार्थी में पहुंचा नहीं है तो बीच की जो अवस्था रहती है वह क्या कहलाती है? कौन सा गुण स्थान? सासागन गुण स्थान कहलाती है। आचार्य भगवान ने गाथा नंबर 6 के माध्यम से कहते हैं, माया लोही रति कुब्बाहारम को माणिगम विभयम वेदे में उण सन्ना लोहम परि गहे सन्ना। कसायों में संज्ञा को अंतर्भूत किया गया है। कौन सी कसाय में कौन सी संज्ञा पाई जाती है? माया और लोभ कसाय, ये कैसी कसाय हैं? प्रतिरूप कसाय हैं और इनमें आहार संज्ञा अंतर्भूत होती है। कौन सी संज्ञा? आहार संज्ञा। कौन सी कसाय में? माया कसाय में और लोभ कसाय में। देखिए, जब आपको आहार संज्ञा जागृत होती है तो व्यक्ति क्या करता है? लोभ और लालच में आकर के आप किसी पार्टी में गए और आपने क्या किया? वहाँ पे क्या रखे थे? उषा रसगुल्ले। क्या रखे हुए थे? रसगुल्ले। और जैसे ही रसगुल्ले पर दृष्टि पड़ी तो फिर आपने कहा आज तो मेरी पसंद की डिश है, मैं तो क्या खाऊंगा? रसगुल्ले ही खाऊंगा। तो उसने उस स्टॉल पर गया जहाँ पर रसगुल्ले रखे थे और 10, 20, 25, 50 खा ली, है ना? अपनी शक्ति से क्या किया? ज़्यादा खा लिया। तो कौन सी कसाय है? लोभ कसाय, है ना? और कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी से डिब्बे में भर लिए, घर ले जाऊंगा, कल भी खाऊंगा, बच्चों को भी खिलाऊंगा, है ना? तो कौन सी कसाय हो गई? माया। कौन सी कसाय? दोनों हो गई ना। लोभ, जहाँ आहार संज्ञा है वहाँ लोभ कसाय भी है और माया भी है। तो लोभ और माया कसाय में आहार संज्ञा अंतर्भूत है। यह बात समझ में आ गई? इसके बाद है कोह मान गम विभयम। को, क्रोध और मान, इन दोनों कसायों में भय संज्ञा अंतर्निहित होती है ना? जब इंसान को भय होता है, क्या होता है? भय का मतलब समझते हैं? डर लगता है। किसी व्यक्ति ने कोई सामग्री कहीं से चुरा ली, है ना? अब चुरा ली, इंक्वायरी करने लोग आ गए। अब इंक्वायरी करने लोग आ गए, उसने क्रोध करना चालू कर दिया, है ना? गालियाँ देना चालू कर, गुस्सा करना चालू कर, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तुमको शर्म नहीं आती मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के, है ना? तो अब उसको क्रोध करना पड़ा। कौन सी संज्ञा के वशीभूत होगा? अब डर लग रहा है अंदर में, तो भय संज्ञा के वशीभूत होकर उसने क्या किया? क्रोध किया। और एक और भय संज्ञा होती है, वह किसकी है? मान। मान कसाय कैसे अंतर्भूत होती है भय संज्ञा में? अब व्यक्ति ने अहंकार दिखाना प्रारंभ किया। सबसे श्रेष्ठ कौन है? मैं ही हूँ। अपने आप को श्रेष्ठ कौन कहता है? आपको मालूम है बात? कौन कहता है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ? जो सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है वही अपने आप को क्या कहता है? मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसा कौन कहेगा जो अच्छा नहीं है? और जो सचमुच अच्छा है वह क्या कहेगा? अरे भैया मैं तो कोई बहुत विशेष, बहुत सामान्य मनुष्य हूँ, है ना? मेरे अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं, कोई विशेषता नहीं। और अपने आप को जो व्यक्ति महान मान रहा
है तो वह दूसरे का क्या करता है? तिरस्कार। कौन सी कसाय के वशीभूत होकर? मान कसाय के वशीभूत होकर दूसरे का क्या करता है? तिरस्कार। उसको छोटा दिखाने की कोशिश करता है ना। मान लीजिए कि दो पंडित हैं, ठीक है। अब एक पंडित जी के प्रवचन हो गए और फिर दूसरे पंडित जी के प्रारंभ हुए, और जब आप एक पहले पंडित जी के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? एक कहानी सुना देते हैं आपको। दो बहुत प्रसिद्ध पंडित थे, तो कुछ समाज जनों ने निर्णय किया कि भैया अपन इनको अपने यहाँ बुलाते हैं, कुछ स्वाध्याय होगा, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान की गंगा बहेगी, आनंद आएगा। दोनों पंडितों को क्या किया? आमंत्रित कर दिया गया, इनवाइट कर दिया गया। आकर के दोनों पंडित जी बैठ गए, दोनों के व्याख्यान हुए। व्याख्यान सारी समाज जन ने सुने और सबने बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की। और व्याख्यान के उपरांत अब किसका नंबर आया? भोजन का। किसका नंबर आया? भोजन का। एक पंडित जी जब तक नहाने धोने गए तब तक दूसरी पंडित जी के पास 4 जना बैठ गए और बोलने लगे कि पंडित जी बहुत आनंद आ रहा है आपका सानिध्य प्राप्त करके। पर वो पंडित जी के भी प्रवचन बहुत बढ़िया। कैसे हैं? उन पंडित जी के प्रवचन क्या है? बहुत आनंद आता है सुनने में और बड़े रसीले वचन हैं उनके। तो पहले पंडित जी को क्या आ गया? मान कसाय, क्रोध भी आया और मान भी आया। हाँ, उसको क्या आता है? तो मेरा बैल है। क्या है? पूरा बैल है। उसको क्या आता है? मुझे देखो, मैंने इतनी डिग्रियां ली हैं, इतने शास्त्र पढ़े हैं, तो विद्वान आपको क्या हो गया है? धोखा हो गया है। विद्वान वह नहीं है, विद्वान तो कौन है? मैं। अब उसको किस बात का भय है? ऐसा ना हो कि कोई हमें ना पूछे, उन्हीं पंडित जी को सब पूछे। तो उसके अंदर क्या जगा? भय। तो भय से उसके अंदर क्या आ गया? क्रोध भी आया और मान भी आया। तो भय संज्ञा में दोनों कसाएं अंतर्भूत होती हैं। अब दूसरे वाले पंडित जी थे, वो जब तक नहा धोकर वापस आ गए, और जो पहले पंडित जी बैठे थे अब वो चले गए नहाने धोने। तो जो दूसरे वाले पंडित जी थे उनके पास 4 समाज जने बैठ गए और उन्होंने कहा कि भैया वो पंडित जी के पास तो कितनी डिग्रियां हैं, कितने विद्वान हैं, कितना अच्छा सरस उन्होंने प्रवचन किया। तो अब जो दूसरे वाले पंडित जी थे उनको भी गुस्सा आ गया और मान भी जग गया। उन्होंने क्या? हाँ, उसने कोई डिग्रियां नहीं की, वो तो तेरा बैल है, वो तो तेरा क्या है? गधा है। गधा वो क्या है? पूरा। तो पहला तो बैल था और दूसरा क्या है? दूसरे ने कहा कि वो गधा है। अब सब लोगों ने सब बातें सुन ली। अब सुन तो सबने लिया और सुनने के बाद सबको हंसी भी आई। अब दोनों के भोजन का जब समय हुआ तो थाली परोसी गई और एक की थाली में हरी घास और एक की थाली में सूखी घास रख दी गई, है ना। अब दोनों पंडितों को इतना क्रोध आया कि तुमने हमारा इतना अपमान किया, हमें बुला करके, अगर पता होता तुम तो आते भी नहीं। तो बोले क्षमा करें पंडित जी, आप लोगों का परिचय किसने दिया? आपने ही दिया। एक गधा था और एक बैल। तो हमने सोचा गधा तो हरी घास खाता है और बैल सूखी घास, इसलिए हमने आपको परिच दी। दोनों पंडितों के सिर लज्जा से नीचे झुक गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि भय संज्ञा जो रहती है उसमें क्रोध और मान दोषों कसाएं अंतर्भूत हो जाती हैं। ऐसा कौन बदलाना चाह रहा है? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज क्या कर रहे हैं? वे कसायों में किसको घटित किया उन्होंने? संज्ञा को। तो माया और लोभ कसाय में कौन सी संज्ञा है उज्ज्वल? माया और लोभ कसाय में कौन सी संज्ञा पाई जाती है? आहार संज्ञा। और क्रोध और मान कसाय में भय संज्ञा। वेदे में गुण संज्ञा। वेद जो रहते हैं कितने प्रकार के होते हैं? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद यानी स्त्री पर्याय के जी, पुरुष वेद यानी पुरुष पर्याय के जी, और नपुंसक यानी जिनको अपन हिजड़ा कहते हैं अपनी भाषा में, वो क्या कहलाते हैं?
नपुंसक जिसके अंदर स्त्री जैसे लक्षण भी होते हैं और पुरुष जैसे भी लक्षण होते हैं, वह क्या कहलाता है? नपुंसक। तो वेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। और वेहुण संज्ञा, 4 प्रकार की संज्ञाओं में से एक आहार है, एक भय है, तीसरी कौन सी संज्ञा है? मैथुन संज्ञा। तो वेद का अंतर्भूत किसमें होता है? मतलब वेद का अंतर्भाव किसमें होगा? मैथुन संज्ञा। इसके बाद आएगा लोहम भी परिग्रह संज्ञा। लोभ कसाय किसमें अंतर्भूत होती है? परिग्रह संज्ञा। संज्ञा कितनी होती है? 4। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो लोभ कसाय का अंतर्भूत किसमें होगा? परिग्रह में। लोभ होगा तभी परिग्रह का संचय होगा। यदि लोभ नहीं है आपके पास तो क्या करेंगे आप? देखिए, आप ध्यान रखना, अपन 4 कसायों में से सबसे बुरी कसाय किसको मानते रविंद्र? किसको मानते सबसे बुरी कसाय? कोई क्रोध करे तो बुरा मानते, कोई मान करे तो बुरा मानते, लेकिन लोभ को कोई बुरा मानता नहीं है, उसको कसाय नहीं मानते, है ना? ध्यान रखना, सबसे बुरी कसाय लोभ, पाप का बाप बखाना। क्यों? यदि मन में लोभ जग गया, किसका? संपत्ति का, तो एक भाई अपने दूसरे भाई का मर्डर तक कर देगा। कौन सी कसाय के वशीभूत होकर? एक भाई दूसरे भाई पर बंदूक चला देगा, इसलिए इसको मार दूंगा तो पूरी संपत्ति किसकी हो जाएगी? मेरी हो जाएगी। तो लोभ कसाय क्या है? सबसे खतरनाक कसाय होती है। और लोभ रहता है तो व्यक्ति क्या करता? किसी को कृपण होता है। जो लोभी रहता है क्या होता है? कृपण। कृपण का मतलब जानते हैं क्या होता है? कंजूस। क्या होता है? कंजूस होता है। कंजूस का मतलब क्या है? किसी को अपनी वस्तु देना चाहता, बस मिलता जाए, मेरे को सब कुछ सामग्री मिलती जाए और देना ना पड़े, उसका नाम क्या है? कंजूस। और कंजूस कौन होता है? जिसके अंदर कौन सी कसाय होती है? लोभ कसाय। देखिए, सबसे ज्यादा आत्मा का घात करने वाली लोभ कसाय है। इसलिए अपने को इतना कृपण कभी भी नहीं बनना चाहिए। जितना बने उतना दूसरों को देने की भावना रखनी चाहिए। तो जो व्यक्ति लोभी होगा वो क्या करेगा? ये भी दे दे, ये भी दे दो, ये भी दे दो, जो मिले सब रखते जाओ, भले अटाला जोड़ता जाएगा, है ना? अटाला जोड़े तो जोड़ता जाए, लेकिन घर भले पूरा कोचरा घर बन गया, सामग्री जोड़ते जोड़ते, तो वह क्या होगा? जिसके पास लोभ कसाय है उसके पास परिग्रह का संचय होगा। इसलिए लोभ कसाय में कौन सी संख्या अंतर्भूत है? परिग्रह संज्ञा। कौन सी संज्ञा? तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इन 6 गाथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर बातें आपको बताने का पुरुषार्थ किया है। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। आगे की गाथा को अपन आगे लेंगे इसी भावना के साथ। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, द्वादशांगी जिनवाणी माता की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखो दो। हे जिनवाणी भारती तोरी जपो दिल है, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत श्रुत गुर सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की।